ये पूरा भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 2 अप्रैल 1960 को दिया गया था, जो सीक्रेट सोसाइटीज और प्रेस की स्वतंत्रता पर केंद्रित था। नीचे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। एक स्वतंत्र और खुला समाज में, और जैसा कि हम लोग स्वभाव से और ऐतिहासिक रूप से गुप्त समाजों, गुप्त शब्दों और गुप्त कार्यवाहियों के विरोधी रहे हैं, हमने बहुत पहले यह निर्णय लिया था कि प्रासंगिक तथ्यों की अत्यधिक और अनुचित गोपनीयता से उत्पन्न खतरे उन खतरों की तुलना में कहीं अधिक है जिनका हवाला देकर इसे उचित ठहराया जाता है। आज भी एक बंद समाज के खतरे का विरोध करने का कोई मूल्य नहीं है अगर हम उसकी मनमानी पाबंदियों की नकल करते हैं। आज भी अगर हमारे राष्ट्र का अस्तित्व बच भी जाए लेकिन हमारी परंपराएं नहीं बचती, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यह एक अत्यंत गंभीर खतरा है कि सुरक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकता की घोषणा का उपयोग वे लोग करेंगे जो उसकी परिभाषा का विस्तार करना चाहते हैं, आधिकारिक सेंसरशिप और गोपनीयता की सीमा तक। मैं इसे, जहां तक मेरे नियंत्रण में है, अनुमति नहीं दूंगा। और मेरी सरकार का कोई भी अधिकारी, चाहे वह उच्च पद पर हो या निम्न, नागरिक हो या सैनिक, मेरे आज के शब्दों की व्याख्या इस तरह ना करे कि यह समाचारों को सेंसर करने, असहमति को दबाने, हमारी गलतियों को छुपाने या प्रेस और जनता से उन तथ्यों को छिपाने का बहाना बने जिनके वे हकदार हैं। क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक एकरूप और निर्दयी साजिश का सामना कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से गुप्त साधनों पर आधारित है। आक्रमण की जगह घुसपैठ, चुनावों की जगह षड्यंत्र, स्वतंत्र विकल्प की जगह डर, और दिन के सेनाओं की जगह रात के गुरिल्लाओं का इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसने मानव और भौतिक संसाधनों को एक अत्यधिक कुशल मशीन में बदला है, जिसमें सैन्य, राजनीतिक, खुफिया, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्रियाएं एकजुट है। इसकी तैयारियां प्रकाशित नहीं की जाती, इसकी गलतियां दफन कर दी जाती है, असहमतियों को चुप करा दिया जाता है, खर्चों पर सवाल नहीं उठाए जाते, अफवाहें नहीं छापी जाती और कोई रहस्य उजागर नहीं किया जाता। किसी भी राष्ट्रपति को अपने कार्यक्रम की सार्वजनिक जांच से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस जांच से समझ आती है और उस समझ से समर्थन या विरोध आता है, और दोनों ही आवश्यक है। मैं आपसे अपनी सरकार का समर्थन मांग नहीं रहा हूं, बल्कि अमेरिकी जनता को सूचित और सतर्क करने के आपके महान कार्य में सहायता मांग रहा हूं। मुझे अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनकी निष्ठा पर पूरा विश्वास है जब उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है। मैं विवादों को दबाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें स्वागत करता हूं। यह प्रशासन अपनी गलतियों के बारे में ईमानदार रहने का इरादा रखता है, क्योंकि जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, एक गलती तब तक गलती नहीं बनती जब तक आप उसे सुधारने से इनकार न कर दें। हम अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेने का इरादा रखते हैं, और जब हम उनसे चूक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप प्रेस हमें उन्हें दिखाएं। बिना बहस और बिना आलोचना के न तो कोई प्रशासन सफल हो सकता है और न ही कोई गणराज्य जीवित रह सकता है। यही कारण है कि एथेंस के कानून निर्माता सोलन ने यह नियम बनाया था कि किसी भी नागरिक द्वारा विवाद से बचना एक अपराध है। और यही कारण है कि हमारे प्रेस को प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित किया गया। अमेरिका में एकमात्र व्यवसाय जिसे संविधान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा दी गई, न कि केवल मनोरंजन और भावनात्मक खबरों के लिए, और न ही केवल जनता को वही देने के लिए जो वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वह जनता को जानकारी दे, उन्हें झकझोरे, उन्हें सोचने पर मजबूर करे, उन्हें हमारे खतरों और अवसरों के बारे में बताए, हमारे संकटों और विकल्पों को उजागर करे, और कभी-कभी जनता की राय को क्रोधित भी करे। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की व्यापक कवरेज और विश्लेषण किया जाए, क्योंकि वे अब दूर और विदेशी नहीं, बल्कि निकट और स्थानीय हो गए हैं। इसका अर्थ है कि समाचार की समझ को बढ़ावा दिया जाए, न कि केवल उसके प्रसारण को। और अंततः इसका अर्थ यह भी है कि सरकार के सही स्तरों पर यह जिम्मेदारी है कि वह आपको प्रेस को हर संभव जानकारी दे, राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे सीमित सीमाओं को छोड़कर। और इसीलिए छपाई प्रेस मानवता के कार्यों के रिकॉर्डर, उसकी अंतरात्मा के रक्षक और उसके समाचारों के वाहक, हम आपसे ताकत और सहायता की उम्मीद करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपकी मदद से मनुष्य वही बन सकता है जो वह पैदा हुआ था, स्वतंत्र और स्वाभिमानी।